हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज के लिए जो हमने टारगेट्स दिए थे, सबसे पहले इनको डिस्कस करते हैं। हमने दो डिसिसिव लेवल्स मार्क किए थे, 106.275 और 106.328 का लेवल। हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 275 को ब्रेक कर देती है तो हमें फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा 106.187। तो जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कल रात को ही यहाँ पे मार्केट ने हमारा फर्स्ट टारगेट हिट कर दिया है। उसके बाद मार्केट ने गैप अप ओपनिंग करी है, उसके बाद मार्केट वापस ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर गई है। इस कैंडल में मार्केट ने अपसाइड वाला टारगेट जो है वो एक्टिवेट किया, और हमारा जो अपसाइड का टारगेट था वो यहाँ पर मार्केट ने दिन में 1:30 बजे के अराउंड हिट किया। उसके बाद मार्केट स्टोरी एंड स्टेडली वापस नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गई, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 106.456 पर। इसी से रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे गिरना शुरू हुई है। नीचे कॉन्टिन्यूसली गिर रही थी और गिर भी सकती थी, लेकिन यहाँ पर 5:30-6 बजे के अराउंड 6 बजे के अराउंड जो है यूएस का रिटेल सेल्स का डाटा है, जो कि काफी पॉजिटिव रहा, और उसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड का हमें देखने को मिला है। ये जो कैंडल है ये डाटा की वजह से है, अदरवाइज यहाँ पे बाइंग सेलिंग की वजह से यहाँ पर नहीं है। तो इसके बाद हमने हमेशा डिस्कस किया है कि अगर मार्केट डाटा की वजह से कोई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट लेती है, उसके बाद स्लोली स्टेडली मार्केट वहीं पर आती है जहां से मार्केट ने मोमेंटम लेना शुरू किया हो। तो हम यहाँ से देख सकते हैं मार्केट ने धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू किया इस कैंडल से। उसके बाद ये वाली कैंडल, उसके बाद इस वाली कैंडल ने हमारा वापस यही लेवल जो है कवर कर लिया, जहां पर मार्केट थी जब डाटा आया था उस टाइम पर। उसके बाद मार्केट ने वापस नीचे का मोमेंटम लिया, हमारे सेकंड टारगेट डाउन साइड का हिट किया, थर्ड टारगेट की तरफ मार्केट बढ़ी, लेकिन थोड़े से गैप के साथ मार्केट यहाँ से चूक गई है। और अभी फिलहाल मार्केट जो है ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी हम यहाँ पे कुछ डिसीजन नहीं ले सकते हैं। रीजन उसका ये है क्योंकि मार्केट जो है अभी इस टाइम पे 106.187 के नीचे नीचे है, जहां पे मार्केट पहले मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुकी है। तो इस रीजन की वजह से हम यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ जाकर बाय साइड का प्लान कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो अभी यहाँ पे थोड़ी सी वेट करनी होगी इस वाली कैंडल की हमें। और अभी हम ये वाले लेवल्स को डिलीट कर देते हैं, इन लेवल्स को इरेज कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें नए लेवल्स ड्रॉ करने होंगे। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड की, कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रहा है। गोल्ड में देखिए, हमने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे मार्क किया था कि मार्केट जो है ये जो ट्रेंड लाइन हमारी आ रही है, डे के चार्ट पे हमने देखी थी, ये ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड चल रहा है हमारे यहाँ पर, और इस डाउन ट्रेंड से मार्केट अभी सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करती हुई नजर आ रही है। अगर हम इसको एक बार ड्रॉइंग्स ऑफ करेंगे, यहाँ से अगर मार्केट ये वाला जो लेवल है, ये आप दो कैंडल्स का जो आप हाई देख रहे हैं, इस हाई को अगर ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ क्लोज कर देती है, तो हमें ये जो ट्रेंड लाइन है बहुत अच्छा मूव अपसाइड का दे सकती है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो है टूट जाएगी। और ये ट्रेंड लाइन देखिए काफी टाइम से चलती हुई आ रही है, तो अगर ये टूट गई तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंटम आने वाले टाइम में गोल्ड में अपसाइड का देखने को मिल सकता है। तो ये हमें लॉन्ग टर्म का ओवरव्यू हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि आज के जो लेवल्स हैं उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो यहाँ से देखिए, हमने एक इम्पोर्टेंट लेवल मार्क किया था 1920 का। हमने डिस्कस किया था अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट तो डाउन साइड का टारगेट मिलेगा 1915, और नेक्स्ट टारगेट हमें ये ट्रेंड लाइन मिलेगी। ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो हम नीचे की तरफ का सेल साइड प्लान करेंगे एक और 1910 का। बट ये ब्रेक नहीं हुई है, मार्केट ने यहीं पे हमें एक हैमर टाइप कैंडल दिया, उसके बाद हमें ग्रीन कैंडल दी, और यहीं से मार्केट बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ जंप कर गई है। आप छोटे छोटे पैटर्न्स को जरूर नोटिस कीजिएगा जो हमें यहाँ पर हेल्प करते हैं। जैसे कि ये वाला पैटर्न है, ये तीन कैंडल्स आप देख सकते हैं, रेड कैंडल बनी है, हैमर बना, हैमर के बाद ग्रीन कैंडल बनी, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ पूरे के पूरे मतलब भाग गई है यहाँ से। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड का आया। उसके बाद 1925 ब्रेक होगा, तो हमने डिस्कस किया था 1929 टारगेट रहेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं आप 1929 का हमारा टारगेट यहाँ पर भी हिट हो गया है। तो हमारे जो लेवल्स थे काफी हेल्पफुल रहे हैं आज के लिए गोल्ड में भी। और ये जो ट्रेंड लाइन है इसने बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पर सपोर्ट दिया है मार्केट को। तो अब हम बात कर लेते हैं कल के लिए, यानी कि 18 अक्टूबर 2023 के लिए हम डिस्कस करेंगे अभी डॉलर इंडेक्स को। तो डॉलर इंडेक्स देखिए यहाँ पर आज जैसे हमने डिस्कस किया था, लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, कल की वीडियो में डिस्कस किया था हमने, कि मार्केट यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है, नीचे गिरी है, उसके बाद यहाँ से गिरी है, और ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। ठीक है, ये ब्रेक हो गया तो मार्केट हमें डाउन साइड का स्ट्रॉन्ग मूव दे सकती है। ऑल्दो ये यहाँ से हमें एक रेड कैंडल मिल चुकी है, लेकिन अभी भी मार्केट जो है ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है, और कोशिश कर रही है कि ये जो पैटर्न है ये ना टूटे। ठीक है, तो अगर यहाँ से हमें एक और रेड कैंडल मिल जाती है, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मिल जाती है, तो डॉलर इंडेक्स डाउन साइड का एक स्ट्रॉन्ग मूव ले सकता है।
बट अदरवाइज अगर हम इंट्राडे लेवल्स की बात करें तो इस टाइम पे जहां पर मार्केट है सबसे पहले हमें उसको ब्लैक कलर करना होगा, क्योंकि वो हमें डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। और यहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट भी फेस किया हुआ है, तो ये हमारा डिसेसिव लेवल बनने वाला है। और इसके अराउंड जो लेवल्स हैं वो हमारे टारगेट्स बन सकते हैं। तो इनको हम ग्रीन कर लेंगे, येलो नहीं करेंगे, हम ग्रीन करेंगे। तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है, यानी कि 106.187 को ब्रेक करके ऊपर क्लोज देती है मार्केट, तो 106.275 फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद एक छोटा मूव देखने को मिल सकता है 106.328 का, और उसके बाद 106.456 हमारा नेक्स्ट लेवल रह सकता है। और अगर मार्केट ने यहीं से रिवर्सल ले लिया तो 106.091 फर्स्ट टारगेट, 106.014 सेकेंड, 105.828 का बड़ा टारगेट हमें डाउन साइड का देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें काफी हेल्प करने वाले हैं। हम यहाँ तक आकर क्यों रुके हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पहले भी इन लेवल्स पर रेजिस्टेंस देखने को मिल चुका है, इसलिए हमने इससे ऊपर का लेवल मार्क नहीं किया है। और डाउन साइड का हमने लेवल क्यों मार्क किया है, क्योंकि मार्केट यहाँ के बहुत ज्यादा क्लोज है, अगर इसको ब्रेक कर देती है तो हमें एक अच्छा मूव डाउन साइड का देखने को मिल पाएगा। तो ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। तो गोल्ड में देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, जो मार्केट जिस लेवल पर मार्केट है इस टाइम पर, उन लेवल्स को हम ब्लैक मार्क करते हैं, उसके अराउंड जो लेवल्स हैं वो ग्रीन मार्क करते हैं। देखिए ये एग्जैक्टली उसी लेवल पर है जहां पर कल मार्केट काम कर रही थी, जिन लेवल्स पर मार्केट काम कर रही थी। तो अभी 1925 फिर से हमारा डिसिसिव लेवल होगा आज के लिए भी। अगर ये ब्रेक होता है तो बाई साइड प्लान करेंगे 1929, 1932 और 1939 का टारगेट देखने को मिल सकता है। और अदरवाइज अगर मार्केट ने 1920 ब्रेक किया तो 1915 फर्स्ट टारगेट रहेगा। इसके बाद ये ट्रेल लाइन सपोर्ट देगी हमें, ये ट्रेल लाइन ब्रेक होती है तो फिर से 1910 तक का हमारा टारगेट रहेगा, यानी कि जो लेवल्स हमने कल मार्क करे थे सेम वही लेवल्स के ऊपर हमें आज भी काम करने को मिल सकता है। तो ये थे हमारे टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू जो हमने लेवल्स फाइंड आउट करे हैं। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के अलावा हमारा जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो भी मार्केट को बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट करती है, तो हमें उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। कल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है और उस डाटा को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम डाटा एनालिसिस पे चलते हैं। और इसके अलावा जो है और भी डाटा आ रहा है, जैसे कि चाइना का भी और डाटा आ रहा है, और यूरोप का भी कुछ डाटा बीच में आ रहे हैं, कुछ स्पीचेस आ रहे हैं, साथ में क्रूड ऑयल का भी इंपॉर्टेंट डाटा है। तो डिटेल्ड डाटा एनालिसिस के लिए आप हमें डाटा एनालिसिस की जो वीडियो होती है आप उसको गो थ्रू कीजिए, उसमें आपको पता चलेगा कि और कौन कौन से टाइम फ्रेम्स पर एक अच्छा ट्रेड आपको प्लान करने को मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पे सुबह 7:30 बजे चाइना का डाटा आ रहा है, बहुत स्ट्रांगली मार्केट को इम्पैक्ट करता है। ये फोरकास्टेड फिगर्स हैं, ये आपके प्रीवियस फिगर्स हैं, एक्चुअल फिगर्स हमें कल देखने को मिलेंगे। जीडीपी का डाटा है, अगर ये जीडीपी नेगेटिव आती है तो डॉलर इंडेक्स के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा और डॉलर इंडेक्स जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। तो चाइना का डाटा इम्पैक्ट डालता है, साथ में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आ रहा है। देखिए ये दोनों ही नेगेटिविटी एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे जीडीपी भी नेगेटिव एक्सपेक्टेड है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी यहाँ पे गिरती हुई नजर आ रही है। तो अगर ऐसा हुआ तो डॉलर इंडेक्स में पॉजिटिव हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसके बाद 11:30 बजे जीबीपी का सीपीआई का डाटा आ रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा आ रहा है, ये भी नेगेटिव एक्सपेक्टेड है। देखिए 6.7 से 6.5 एक्सपेक्टेड है। सेम इसी तरह 2:30 बजे के अराउंड यूरोप का सीपीआई का डाटा, ये भी नेगेटिव एक्सपेक्टेड है। देखिए यहाँ पे भी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, और यहाँ पे बिल्डिंग परमिट का डाटा देखिए ये भी नेगेटिव एक्सपेक्टेड है। यानी कि कल जो है ओवरऑल मार्केट जो है हमें इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव ही रह सकती है। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ फोरकास्टेड फिगर्स के ऊपर बेस्ड अपनी एनालिसिस को नहीं रखेंगे, हम एक्चुअल डाटा की वेट करेंगे। जब एक्चुअल डाटा आएगा उसके बेसिस पे हमें रिस्पॉन्स लेना है, क्योंकि जो एक्चुअल फिगर्स होते हैं वो फोरकास्टेड से कई बार बहुत डिफरेंट वैल्यूज आती हैं जो कि मार्केट को बहुत अलग तरह से इम्पैक्ट करती हैं। तो बिल्डिंग परमिट का डाटा है, जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही डॉलर इंडेक्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितना भी डाटा है यहाँ से लेकर 2:30 बजे तक, अगर ये डाटा नेगेटिव आता है तो डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव होगा, और इस 6 बजे वाला जो डाटा है अगर ये पॉजिटिव आता है तो ही डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव होगा, अगर ये नेगेटिव आता है तो डॉलर इंडेक्स नेगेटिव हो जाएगा। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। और डॉलर इंडेक्स का ऑपोजिट इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, ये पड़ता है हमारा XAUUSD के ऊपर, यानी कि डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारा गोल्ड जो है कमजोर पड़ सकता है, और डॉलर इंडेक्स कमजोर होगा तो हमारा जो गोल्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा, इन चीजों को आप
ध्यान में रखकर अपने लेवल्स को साथ में कंसिडर कीजिएगा, जो हमने अपने लेवल्स टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर मार्क किए हैं, उनको साथ में लेकर आप अपनी ट्रेडिंग को प्लान कीजिएगा। यानी कि डाटा आपने देखना है, टाइम फ्रेम देखना है, और डाटा में एंट्री और एग्जिट कब करनी है ये आपको टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू पता चल जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।